यहाँ पे इतनी अव्यवस्था है, 2 पैसेंजर मेरे चक्कर खा के गिरे, ठीक है, पंखा नहीं चल रहा है। मैंने बोले बोर्ड खराब है। हमने कहा बोर्ड अगर खराब है तो आपका पंखा क्यों चल रहा है भाई? तो बोले मैंने मिस्त्री बुलाया है। हमने कहा बुलाइए। मिस्त्री 1 घंटे से आता ही रह गया, प्लस पुलिस वाला कह रहा है हटवाना लाठी चार्ज करेंगे। भाई किस बात पे चार्ज करोगे? कोई गलती मैंने की? अव्यवस्था आप संभालिए, मैं हटता हूँ। मेरी सवारी को कुछ हो जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा? यहाँ की सरकार होगी। तो यहाँ की सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले फूटा श्रद्धालुओं का गुस्सा, पुलिस कर्मियों से हुई तीखी बहस। रजिस्ट्रेशन कराएं, सुबह 7 बजे से हम भूखे प्यासे खड़े हुए हैं और तबीयत खराब है लेडीज़ की। अब वो भी लाइन में ही खड़ी है, वो भी घबराहट हो रही है, मेरे को अभी खबर आई है। चारधाम यात्रा को लेकर दिखी अव्यवस्था, श्रद्धालुओं ने थामी सरकार की गिनाई खामियां। विंडो रजिस्ट्रेशन के पहले दिन ही खुल गई सरकार की व्यवस्थाओं की पोल। श्रद्धालुओं का ये भारी हुजूम चारधाम यात्रा के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर पर उमड़ा है। सरकार ने 8 मई को जैसे ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की, वैसे ही बड़ी संख्या में तीर्थयात्री अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यहां पहुंच गए। आप खुद ही इतनी तादाद में श्रद्धालुओं को देखकर सरकार की व्यवस्थाओं का अंदाजा लगा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लेकिन भीषण गर्मी से निजात दिलाने के लिए पंखे तक की व्यवस्था नहीं है। श्रद्धालुओं का कहना है कि सरकार ने रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ खास इंतजाम नहीं किए हैं। ठीक है, यहाँ पे इतनी अव्यवस्था है, 2 पैसेंजर मेरे चक्कर खा के गिरे, ठीक है, पंखा नहीं चल रहा है। मैंने बोले बोर्ड खराब है। हमने कहा बोर्ड अगर खराब है तो आपका पंखा क्यों चल रहा है भाई? तो बोले मैंने मिस्त्री बुलाया है। हमने कहा बुलाइए। मिस्त्री 1 घंटे से आता ही रह गया, प्लस पुलिस वाला कह रहा है हटवाना लाठी चार्ज करेंगे। भाई किस बात पे चार्ज करोगे? कोई गलती मैंने की? अव्यवस्था आप संभालिए, मैं हटता हूँ। मेरी सवारी को कुछ हो जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा? यहाँ की सरकार होगी। अच्छा, मैंने कराया नहीं है। 5 बजे 3 आदमी हमारे सुबह 5 बजे से मैं लोग भूखा प्यासा बैठा हूँ। अच्छा, प्लस भाई साहब बराबर धमकी दे रहे हैं मेरे को कि सिपाही साहब खड़े हैं कि आप ऊपर आएंगे लाठीचार्ज करेंगे। तो हमने कहा भाई मेरे आदमी गिर गए, पंखे चलवा दीजिए। भाई बिजली बिल है मैं दे दूंगा, सो सारे आदमी हवा खाएं, मैं पैसा दूंगा। उस पर भी एग्री नहीं। सरकार ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 8 काउंटर बनाए, लेकिन उसके बाद भी श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। आलम यह है कि सरकार की अव्यवस्थाओं के चलते श्रद्धालुओं की पुलिसकर्मियों से झड़प हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। इतनी भीड़ कि सरकार की व्यवस्थाएं भी लचर दिखाई देने लगी। श्रद्धालुओं ने पुलिसकर्मियों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। इसके बाद मामला तो संभल गया, लेकिन सरकार की व्यवस्थाओं पर श्रद्धालु लगातार सवाल उठा रहे हैं। हम लोग जिनमें लाइन लगाए हुए थे, उसके बाद 3 लाइन और एक्स्ट्रा लग गया। उसके बाद ज़बरदस्ती उड़ा और ये सिस्टम जो है बहुत लेट से चालू हुआ है। रजिस्ट्रेशन के लिए आज सुबह 7 बजे टाइम दिया गया था। हम लोग 5 बजे सुबह आए हुए थे। 5 बजे सुबह से लाइन में लगे हुए थे। उसके बाद सिस्टम जो है कि करीब 8 बजे चालू हुआ है, 8:30 में। उसके बाद जो है कि ओवर लोड है। मैं धामी जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये प्रतिबंध क्यों लगाया गया? हमारे धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंध क्यों लगाया जाता है? मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं उत्तराखंड का वासी हूँ। हमें चारधाम यात्रा जाना है, हमें रोका जा रहा है जगह जगह। क्या मतलब हुआ इसका? यह हमारे पवित्र स्थल है हमारे, तो फिर इस पर प्रतिबंध लगाने का क्या मतलब? प्रतिबंद लगाने का क्या मतलब है? मैं धामी सरकार जी से ये पूछना चाहता हूँ और उनको जवाब देना पड़ेगा। मैं ट्वीट भी करूँगा उनको। और ये भीड़ भी दिखा दीजिए, यहाँ जो भीड़ है यहाँ। अब आपको सरकार की व्यवस्थाओं के बारे में बताते हैं। प्रशासन की तरफ से रजिस्ट्रेशन काउंटर सुबह 8 बजे खुला था, लेकिन श्रद्धालु तड़के 4 बजे ही लाइन में लग गए। लोगों का आरोप है कि सुबह 4 बजे से लाइन में लगने के बाद भी 8 बजे तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें चारधाम यात्रा पर जाना था, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। कई यात्रियों की शिकायत है कि लाइन में काफी देर खड़े होने पर उनके परिजनों की तबीयत खराब हो रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं, सुबह 7 बजे से हम भूखे प्यासे खड़े हुए हैं और तबीयत खराब है लेडीज़ की। अब वो भी लाइन में ही खड़ी है, वो भी घबराहट हो रही है, मेरे को अभी खबर आई है। तो अब क्या करेंगे? अधिकारी क्या बोल रहे हैं? वो तो कहीं नहीं, वो तो वहाँ तो पहुँच ही नहीं रहे। हम तो वहाँ कहाँ से पहुँचेंगे? इतनी दूर कौन शिकायत कोई सुन ही नहीं रहा वहाँ तो।
तो 4 धाम जाना है, हम लोग का रजिस्ट्री कराने के लिए खड़ा है, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अभी तक कोई हुआ ही नहीं। लाइन दे के 6 आदमी बुजुर्ग है, सब पैर का दर्द है। इतना दूर से जब पैसा खर्चा करके आए हैं, इसके लिए हम लोग खड़ा रहना पड़ेगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आप लोग जैसा ऐसा ही कीजिएगा तो। यही हाल ऋषिकेश में भी देखने को मिला। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाहर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए। हालात यहां भी वही दिखे, लंबी लंबी लाइनें, गर्मियों से परेशान लोग और रजिस्ट्रेशन के लिए हो रही देरी। लोगों को ये भी डर है कि अगर 9 मई तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो उनका आगे क्या होगा, वो कैसे 4 धाम यात्रा के लिए जा पाएंगे। सरकार ने अभी तक इन सवालों का जवाब नहीं दिया है। संख्या में यात्री आ रखे हैं। हमारा 3 काउंटर का था, 6 काउंटर चल रहे हैं, 2 और एक मोबाइल से भी कर रहे हैं, और पुलिस फोर्स पर्याप्त है, स्मूथली चल रहा है और ये लगातार चलता रहेगा। कोशिश करें कि सबका पंजीकरण हो जाए। भीड़ ज्यादा आ गई है इस साल आस्पेक्ट से ज्यादा हो गया है, तो ये अंदाजा नहीं था कि इतनी ज्यादा संख्या हो जाए। यहाँ पर जो है सब इंस्पेक्टर हैं, पुलिस फोर्स है और जेंट्स फोर्स भी है, पर्याप्त है, वो मैनेजमेंट कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, स्लॉट 7 बजे से ही शुरू था, जो शासन से था, और 7 बजे शुरू हैं, लोग 4 बजे से आ गए तो 3 घंटे तो उनको खड़ा होना ही पड़ेगा। नहीं, सिस्टम में थोड़ी टेक्निकल वो आया था, लेकिन वो बाद में सही हो गया। हर धाम के लिए 500 है, हर धाम के लिए 500 है। हाँ, उस हिसाब से 500। हाँ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऐसा। सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि ऐसा पहले से माना जा रहा था कि इस बार श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड टूटने वाला है। फिर भी सरकार ने ऑफलाइन काउंटर पर श्रद्धालुओं के लिए सही से सुविधाएं क्यों नहीं दी। हालांकि यह भी कहा जा सकता है कि श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी पहुंच गई कि सरकार की सभी व्यवस्थाएं फेल हो गई। बता दें कि 4 धाम यात्रा के लिए अभी तक 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। 10 मई से 4 धाम की यात्रा शुरू होने जा रही है। 10 मई को गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।